हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। ओके, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया अपना टेंस जिसका नाम है पास्ट टेंस। ठीक है, अब तक हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के बारे में, और हमने उसके चारों टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और काफी अच्छे से समझ में भी आपको आया होगा। तो आज अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पास्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले इसमें भी पास्ट टेंस थोड़ा सा समझ ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पास्ट टेंस का मतलब जो समय बीत गया। अक्सर प्रेजेंट को पढ़ाते हुए भी मैंने काफी बार इसकी बात करी थी कि पास्ट का मतलब जो काफी समय पहले या थोड़ी देर पहले वो बीत चुका है, ऐसा समय जो लौट कर वापस नहीं आएगा। इट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य का समय जो बीत गया है अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस का पहला ही जो टाइप्स है हमेशा जो हम पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल। आज का हमारा टॉपिक यहाँ ही रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट का मतलब सब जानते हैं, भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, और सिंपल मतलब बेस फॉर्म उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर समझे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कोई यस या यस लगाने का लफड़ा भी नहीं है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बना देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड। वहां डू या डज आता था प्रेजेंट सिंपल में, यहां आ जाएगा डिड, और डिड के बाद लगा दीजिए आप नॉट, और नॉट के बाद लगा दीजिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें दोबारा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड को अगर आप देखें तो अपने आप में सेकंड फॉर्म ही तो है किसकी, डू की। डू डिड डन, तो डिड हमने एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर लगा दे ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। ये तो असर्टिव है जिसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो रिवर्स कर लेंगे, डिड को आगे लाएं आप। ठीक है, सब्जेक्ट को यहां पर रखें, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन, और फिर उसके बाद लगा दें ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, वर्ब के पहले नॉट, तो ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो काफी सिंपल सी चीज है, बार बार बोलता हूं कि कोई नहीं पूछने वाला आपसे ये सब चीजें, मेन पूछे जाएंगे इसके यूसेज। हालांकि आपको समझना तो पड़ेगा, और समझ में भी आ गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये दिमाग में क्या रखेंगे, जो समय बीत गया कभी लौटकर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके यूसेज देखते हैं, समझते इसके यूसेज को। क्या मैं एक दो सेंटेंस बना के दिखाऊं आपको, जैसे सिंपली अगर मैं बोलूं आई एट फूड। देखो आई एट फूड, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आई डिड नॉट ईट फूड, वेरी सिंपल। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं तो डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया था, मतलब अजीब सी बात हो गई, मैं मतलब खाना खा के खुद भूल गया। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डिड आई नॉट ईट फूड। ये चारों प्रकार से मैंने आपके लिए बना दिया है, काफी सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और बना के तो जरूर देखना ही है। चलो अब बात करते हैं इसके सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूसेज, क्योंकि वही आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और अगर आपको टेंस का अच्छे से आते हैं, स्ट्रक्चर पता है, लेकिन उनकी यूसेज नहीं पता तो कोई काम के नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। हाँ, यहाँ इसको मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ। आप है ना मेन बस ये इसका जो बेस फॉर्मूला है, बेस स्ट्रक्चर है, वही याद रखें, ज्यादा बढ़िया है। बाकी नोट लगाना, डिड लगाना, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके यूसेज की, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही तो आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज देखिए, पास्ट है, मतलब पास्ट की बात है। तो मैं आपको अगर ये बोलूं तो गलत होगा क्या, कि टू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल
फैक्ट बताओ, फैक्ट्स कर लो, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब इतिहास की बातें, ठीक है। और आपने जब एसएसटी पढ़ते होंगे तो आपने काफी सारे वहां पर देखा होगा, एसएसटी में काफी सारी बातें पास्ट की आती है और वहां पर पास्ट टेंस को काफी यूज भी किया जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट फॉर एग्जाम्पल भी देखो, बड़े आसान से एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट क्या हो गया, हाँ जैसे शाहजहां built the ताजमहल, बोलते ही हैं ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल, काफी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके तो, हिस्टोरिकल फैक्ट के तो, ओके। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, लेकिन देखो उसको अपन हिस्टोरिकल फैक्ट में ना समझ के किसी और में पढ़े तो भी ज्यादा बेटर है। और हिस्टोरिकल फैक्ट भी, हिस्ट्री भी तो क्रिएट की है, तो उसको भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इंडिया गॉट फ्रीडम, काफी मतलब जनरल सा एग्जाम्पल है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। देखो इस प्रकार के जो ज्यादातर इस वाक्य को हम हिस्टोरिकल फैक्ट के अलावा एक और चीज में लिखेंगे, वहां ज्यादा इसको ध्यान से पढ़ना। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनाना है कि देखो यहाँ पर कोई टाइम गिवन नहीं है, कोई एडवर्बियल नहीं है, ये अपनी जीके के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, ठीक है। थोड़ा सा कि यहाँ पर कोई टाइम गिवन नहीं है, एडवर्बियल नहीं है जो आपको बताएगा कि भैया मैं पास्ट टेंस हूँ, पास्ट सिंपल हूँ और मेरी कंडीशन फुलफिल करे, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने खुद के एग्जाम्पल जरूर बनाएं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे वाल्मीकि wrote the रामायण, बताओ हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट। लॉट्स ऑफ, ठीक है, काफी सारे हो सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल खुद बनाएं, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट इतिहास से संबंधित जितने भी इतिहास की बातें, बहुत सारी बातें पढ़ते हो आप दिन भर में, लिख सकते हो आप उनको, ठीक है। अब देखो इसमें टाइम गिवन नहीं है, लेकिन एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ वाल्मीकि ने तो लिखी थी, और हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, ठीक है। तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें से पूछते हैं, आप अपने एग्जाम्पल खुद बनाएं। तो हम इसके दूसरे यूसेज की बात करेंगे। देखिए, टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, क्या लिख रहा हूं मैं, रिपीटेड एक्शन। देखो याद करो, मैंने और कहीं भी लिखा होगा रिपीटेड एक्शन, लेकिन ये किस में, वो था प्रेजेंट में, ये किस में हो जाएगा, पास्ट में। एक्शन इन द पास्ट। देखिए आप बहुत शानदार से एग्जाम्पल बनेंगे, और इसको थोड़ा अच्छे से ही पढ़ना। देखो टू टॉक अबाउट, ऐसी चीजों के बारे में बात करना या ऐसी घटना के बारे में बात करना जो कैसी हो, रिपीटेड एक्शन, मतलब दोहराई जाती हो, लेकिन कहाँ पर, पास्ट में। लेट्स सी एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हाँ माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड, हाँ लिख सकते हैं, माई फ्रेंड went to coaching Delhi when we were roommate। देखो मेरा दोस्त रोज कोचिंग जाता था जब हम कौन थे, रूममेट थे। डेली भी आ गया, अब डेली समझ के आप ऐसा मत कर लेना कि सर डेली तो आपने बताया था प्रेजेंट सिंपल में, उसके बाद वाला देखना कि व्हेन वी वर रूममेट। दूसरा सेंटेंस को आप देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको कि ये पास्ट में जाएगा, और वो पास्ट में भी कौन सा, पास्ट सिंपल। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ही केप्ट पिगी बैंक व्हेन he was young।
जब वो छोटा था तो हमेशा अपने पास क्या रखता था, पिगी बैंक, लेकिन ये उसकी पास्ट की हैबिट थी, ठीक है। अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, ओके। और भी एग्जांपल लिख सकता हूं, आप अपने एग्जांपल लेकिन खुद बनाएं, जस्ट लाइक ओके, आई शो हिम इन द पार्क एवरी डे। देखो अगेन एवरी डे। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, सर एवरी डे तो प्रेजेंट सिंपल का है ना, एडवर्बियल नहीं। देखो अब देखना कंडीशन बदलेगी, आई शो, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है मैंने, ये चीज का जरूर ध्यान रखिए आप। आई शो हिम इन द पार्क एवरी डे व्हेन वी वर नेबर। जब हम क्या थे, नेबर थे। जब हम पड़ोसी थे मैं उसे रोज पार्क में देखता था, या फिर ऐसे बोले मैं उसको रोज पार्क में देखता था जब हम कौन थे, पड़ोसी हुआ करते थे। तो इस प्रकार के एग्जांपल आप बनाएं। टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, उसकी मतलब भूतकाल में कोई सा एक्शन जो रोज किया जाता हो। बहुत इजी है, आराम से समझ में भी आ रहा होगा आपको। प्लीज स्क्रीनशॉट ले तो आप ले सकते हैं, और लिखना चाहे अपने खुद के एग्जाम्पल जरूर बनाएं। मैं बार बार बोलता हूं अपने खुद के एग्जाम्पल जरूर बनाएं, ठीक है। थर्ड वाला इसका यूज देखें, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट happened in the past once। देखो अगेन मतलब हिस्टोरिकल वाली फील आएगी आपको इसमें भी, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जो कभी पास्ट में हुई थी, चाहे वो कल ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू जयपुर yesterday। देखो आई वेंट जयपुर yesterday, और ये एडवर्बियल आपको बताएगा कि मैं पास्ट टेंस हूं। आई वेंट टू जयपुर yesterday। वी मेट 2 days बिफोर। देखो काफी अच्छे एग्जाम्पल है, 2 days बिफोर। देखो एक चीज को आज फिर बता रहा हूं, 3 वीडियो में लगातार बोल चुका हूं कि थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट को मिक्स मत कर देना आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कोई एडवर्बियल ऐसा नहीं मिलेगा जो समय से रिलेटेड करे, मतलब क्लॉक टाइम, दिन के बारे में कभी नहीं बताएगा। वहां पर एडवर्बियल कैसे आते थे, जस्ट, क्योंकि उसमें भी तो इमीडिएट पास्ट की बात करते थे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, क्योंकि बच्चे ना वहीं कंफ्यूज होंगे और कहीं नहीं। वी मेट 2 days बिफोर। और भी एग्जाम्पल बनाइए आप, जैसे हाँ अब देखो ये वो जो इंडिया गॉट फ्रीडम वाला एग्जाम्पल है ना, वो यहाँ ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट वंस, जो कभी एक बार भूतकाल में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल काफी सुटेबल लगता है मुझे। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। दोबारा लिख रहा हूं इस एग्जाम्पल को, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी जगह सुटेबल ज्यादा है। थोड़ा सा मतलब चीजों का मंथन करें आप भी कि कौन सी चीज कहाँ शूट हो रही है। बाकी तो आपको इतना तो पता ही है कि हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैसे लगानी है। अब देखो यहाँ टाइम भी बता रहा है पास्ट का, इन 1947। आज की बात नहीं है, आने वाला टाइम नहीं है, जो समय गया उसी की बात मैंने करी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने खुद के बनाए, काफी सारे इसमें एडवर्बियल आप ऐसे यूज करते, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लिख ही लो। जैसे she went to cinema last month। लो भैया हो गया एग्जाम्पल। कितने भी एग्जाम्पल बनाओ ना आप। she went to cinema last month, पिछले महीने गई थी वो सिनेमा। बताओ, काफी सारे एग्जाम्पल है। तो आप इन एग्जाम्पल को बनाएं, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। ठीक है, इसका 4th यूजेस देखना, काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लगता है मुझे। इसको इंपॉर्टेंट ही लगा लो, 5 स्टार लगा देते हैं।
क्योंकि एग्जामिनर के पास यही तो सेंटेंस होते हैं जिनसे वो आपको परेशान कर सकता है, अदरवाइज तो कोई परेशान करने वाली बात ही नहीं है। देखो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखना, आई विश। देखो अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आई विश, तो उसके बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप, पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देख, हर चीज को एग्जाम्पल से समझा करें। आई विश प्लस पास्ट सिंपल टेंस कैसे, देखो जैसे आई विश आई वर अ फोटोग्राफर। आई विश आई वर अ फोटोग्राफर, मेरी इच्छा थी कि मैं क्या होता, फोटोग्राफर होता, ये मेरी विश थी, ठीक है। तो आई विश आई वर अ फोटोग्राफर। तो आई विश के समय ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर वो ब्लैंक स्पेस देगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वर, ठीक है, ओके। और देखो जब भी विश वाली कंडीशन आए ना, तो ध्यान रखना वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि वहां पर वाज कभी मत लगाना। अगर आप ऐसे, आपने ये वाली गलती कर दी कि नहीं नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगाएंगे, और प्लूरल है तो उसमें वर लगाएंगे, नहीं। आई विश वाले सेंटेंस में हमेशा जो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, उसके साथ वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा आप वर लगाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 स्टार भी लगा दिया, थोड़ा ध्यान से देख ले इसको। फॉर एग्जाम्पल आई विश माई ब्रदर, अब देखो माई ब्रदर सिंगुलर नाउन है, लेकिन फिर भी मैं वर ही लिखूंगा, माई ब्रदर वर हियर। मेरी इच्छा है कि मेरा भाई काश यहाँ होता, या काश मेरा भाई यहाँ होता। बोलते हैं अपन ऐसा, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो ये वही एग्जाम्पल है, काश, लेकिन है नहीं, तो ऐसे आई विश माई ब्रदर वर हियर। काफी सारे एग्जाम्पल बनाए आप भी अपने, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बनाए कि कैसे हो सकता है। और इस चीज का जरूर ध्यान रखें, वर का, वर ही आएगा, वाज नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, 5th यूज, यू वांट स्क्रीनशॉट, यू कैन। इसका 5th यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। ए लास्ट बट नॉट द लिस्ट का मतलब तो आपको समझ में आता है ना। इसका मतलब होता है कि अंतिम है लेकिन किसी से कम नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कभी आपने कमेंट्री वगैरह में सुना भी होगा इस वर्ड को। तो लिखे इट इज टाइम प्लस पास्ट सिंपल टेंस। इट इज टाइम प्लस पास्ट सिंपल टेंस। कभी भी वाक्य अगर किससे स्टार्ट हो आपको इट इज टाइम, तो उसके बाद लगाओ पास्ट सिंपल टेंस। इसका अपन यूज भी करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे यूज, एग्जांपल पहला वाला, इट इज टाइम he told the truth to his parents। देखो काफी शानदार एग्जांपल है। इट इज टाइम ही टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इट इज टाइम ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज पेरेंट्स। समय आ गया है कि उसको बता देना चाहिए। देखो इसको टोल्ड लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इसमें फिर भी था, थी, था नहीं बोलेंगे अगर हिंदी में बोलना है तो, कि हाँ ये समय है ये करने का, ठीक है। जब आपको कोई भी बात ऐसी बोलनी हो या लिखनी हो एग्जाम में कि यही समय है ये करने का, तो आप इस तरीके से करें, ठीक है। इसका एक और भी सब्स्टिट्यूट होता है, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो आप इसी का ध्यान रखें, कभी इन फ्यूचर अपन उसकी बात भी करेंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं। इंग्लिश तो मतलब एक पूरा सागर है, जितने गोते लगाओगे उतनी कम है इसमें। तो इट इज टाइम ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज पेरेंट्स। तो इसका मतलब आप पास्ट में मत ले जाना,
प्रेजेंट में ही रखना कि टाइम आ गया है कि तू अपने दोस्त की उसको अपने माता पिता को सच बता देना चाहिए। और भी देखो, इट इज टाइम, आपने सुना भी होगा कमेंट्री वगैरह में, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, सॉरी टू तो लगेगा, इट इज टाइम वी started the dinner। चलो प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन वगैरह लिख सकते हो। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द फंक्शन, इट इज टाइम वी स्टार्टेड द डिनर, इट इज टाइम वी स्टार्टेड द सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है। तो आपका खुद का होना चाहिए, कितने भी सेंटेंस बनाओ आप इस तरीके से, बनाए जरूर। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द डिनर। और मैं इसकी बात कर रहा था ना, वो थोड़ा सा आप अपने मन में ना रखिए, यहीं बता देता हूँ कि अगर मैं इसको प्रेजेंट से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज टाइम टू स्टार्ट द पार्टी। सुना भी होगा आपने, इट्स टाइम टू स्टार्ट द पार्टी, समय आ गया है पार्टी स्टार्ट करें, ठीक है। तो बोथ आर द सेम, यू कैन यूज बोथ वे। सो यही था पास्ट टेंस। आराम से देखें आप वीडियो को और समझने की कोशिश करें। और हमेशा बोलता हूँ अपने सेंटेंस जरूर बनाएं, अपने सेंटेंस जरूर बनाएं प्लीज। ओके, सो थैंक यू सो मच।